वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट। हम लोग डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का क्यों नीड पड़ता है इकोलाई बैक्टीरिया में। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को हम लोग एनाबॉलिक ऑपेरॉन क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन एंड लैक ऑपेरॉन में, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन, देखेंगे डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, कैसे करके काम करता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन देखेंगे, जिसको राइबोसोमल एटीन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सिनॉप्सिस होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करना है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, सबसे पहला ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, क्यों नीड पड़ता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का बैक्टीरिया इकोलाई में, क्यों एनाबॉलिक ऑपेरॉन बोलते हैं ट्रिप्टोफैन को, क्या डिफरेंस होता है ट्रिप्टोफैन एंड लैक ऑपेरॉन में, स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग क्या होता है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का, जिसमें हम लोग दो केस स्टडी करेंगे। जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तब क्या होगा, जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तब क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन, जिसको राइबोसोमल एटीन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा कंटेंट है जिस कंटेंट को हम लोग स्टडी करते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर। ठीक है, तो अब देखो आज हम लोगों को क्या देखना है, आज हम लोगों को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सब सारा का सारा देखा था, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है। ठीक है, तब समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये एक एमिनो एसिड होता है। कैसा एमिनो एसिड, तो हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब हो गया ये एमिनो एसिड में कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, हम लोग बोलेंगे रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को बनाता है कौन, हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया है, मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया का अपना क्या होगा, खुद का सर्कुलर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीनोम होगा। ठीक है, ये क्या चीज है, बैक्टीरिया का खुद का अपना जीनोम है। इस जीनोम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा जीन्स मिलेगा, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ये जीन्स है। ठीक है, और इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को, इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को, इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को जो कि एक यूनिट बना रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपेरॉन बोलेंगे। तो ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है ना, ये जो ऑपेरॉन है ना, ये बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट है। और ये ऑपेरॉन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस कराता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हम लोग बोलेंगे वैसा क्लस्टर ऑफ जीन्स हो गया। ठीक है, जो बैक्टीरिया के सर्कुलर जीनोम में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ऑपेरॉन या ये क्लस्टर ऑफ जीन्स क्या करा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलेंगे। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ जीन्स जो कि बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन वैसा क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है जो कि बैक्टीरिया के जीनोम में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम क्या रहता है कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस करना। ठीक है, यही ऐसे ऑपेरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया के अंदर ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कब बायोसिंथेसिस करेगा ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा क्या चीज, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में। तो ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ जो मैं बनाया हूँ, इसी को मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा
ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में क्या क्या जीन्स मिलता है और उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शंस होता है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि ये ऑपेरॉन कब काम करेगा, मतलब ये ऑपेरॉन ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कब ऑन रहेगा और कब ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये इसको जानने से पहले हम लोग को क्या देखना होगा, स्ट्रक्चर देखना होगा किसका, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर बनाया है किसका, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। ठीक है, तो कैसे करके देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो इकोलाई का बैक्टीरिया है मान लो। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया है मान लो। ठीक है, इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज, अपना खुद का क्या सर्कुलर जीनोम है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया का खुद का अपना सर्कुलर जीनोम है। उसमें हम लोग बोलेंगे इस जीनोम में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन प्रेजेंट है, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस करता है। और ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में क्या चीज है, क्लस्टर ऑफ जीन्स है। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, जीन्स है। यही जीन्स क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस को करा रहा है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का जो पोर्शन है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर देखो मैग्नीफाई करके दिखाया हूं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स में कितना सारा जीन्स होता है, देख सकते हैं। ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, जीन्स ही तो है ना। और यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके बायोसिंथेसिस के लिए, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस के लिए। कहां, बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन को मैं देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में क्या क्या मिलता है, तो क्लस्टर ऑफ जीन्स मिलता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं, PI/R। आई का मतलब याद रखना है रेगुलेटरी होता है। ठीक है, या आर भी हम लोग लिख सकते हैं रेगुलेटरी। ठीक है, तो ये जो PI/R है, इसका मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, रेगुलेटरी जो जीन है ना उसका प्रोमोटर है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोमोटर। ठीक है, TRYP का मतलब हो गया ट्रिप्टोफैन, I/R का मतलब हो गया रेगुलेटरी जीन। मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन है किसका, ट्रिप्टोफैन का। ठीक है, TRYP ट्रिप्टोफैन बोलते हैं, I/R का मतलब हो गया रेगुलेटरी। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। और ये ट्रिप्टोफैन रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर क्या है, हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग PI/R बोल रहे हैं, जिसको बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोमोटर, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग आगे आएंगे तो कौन सा जीन मिलेगा, हम लोग बोलेंगे पी ट्रिप्टोफैन। पी ट्रिप्टोफैन का मतलब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन प्रोमोटर। पी का मतलब क्या, प्रोमोटर, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब देखो उसके आगे आएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ओ ट्रिप मिलेगा। ओ ट्रिप का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर जीन मिलेगा। ठीक है, उसके आगे देखो आएंगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से एक रीजन मिलेगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडर रीजन। ठीक है, ये इसको लीडर पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस लीडर रीजन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका दो पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडर सीक्वेंस बोलेंगे। दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीन्यूएशन सीक्वेंस बोलेंगे। एटीन्यूएशन का मतलब होता है टर्मिनेशन। ठीक है, लीडर सीक्वेंस मिलेगा और क्या मिलेगा, एटीन्यूएशन सीक्वेंस मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लीडर रीजन है, देख सकते हैं जो लीडर रीजन है उसका दो पार्ट है, एक क्या चीज है, लीडर सीक्वेंस, दूसरा क्या चीज है, एटीन्यूएशन सीक्वेंस। और ये जो लीडर सीक्वेंस है ना, ठीक है, ये जो लीडर सीक्वेंस है ना, सॉरी ये जो लीडर रीजन है ना, जिसमें लीडर सीक्वेंस और एटीन्यूएशन सीक्वेंस आ रहा है, यही हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे यही हेल्प करता है क्या चीज के लिए, ये वाला ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं राइबोसोमल एटीन्यूएशन के लिए। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन या राइबोसोमल एटीन्यूएशन देखेंगे तब। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन का जो बायोसिंथेसिस होता है ना, उसको ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे रोक दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन या राइबोसोमल एटीन्यूएशन। मतलब राइबोसोमल के मूवमेंट को क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे रोका जाता है, जिसमें ये वाला जो रीजन है ना, लीडर रीजन, वही हेल्प करता है। इसीलिए ये जो रीजन है, लीडर रीजन, ये क्या चीज में हेल्प करेगा, ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब ट्रिप्टोफैन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसको रोक दिया जाएगा ट्रांसलेशनल लेवल पे। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये बात। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लीडर है ना रीजन, उसको हम लोग लीडर पेप्टाइड भी बोलते हैं, कभी कभी लीडर पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज में, ये जो लीडर रीजन है, ये क्या चीज में हेल्प करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एटीन्यूएशन में हेल्प करेगा, एटीन्यूएशन में हेल्प करेगा, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोमल एटीन्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब
राइबोसोम के मूवमेंट को रोकेगा। कौन? हम लोग बोलेंगे लीडर रीजन। मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। ट्रिप्टोफैन रेगुलेशन है ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो इसको याद रखिएगा। ये हम लोग अलग से देखेंगे जब ये टॉपिक स्टडी करेंगे। अब देखो इसके बाद क्या आता है हम लोग बोलेंगे, इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स को हम लोग एनाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं या मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं। एनाबॉलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जीन्स जब एक्सप्रेस करेगा तो बायोसिंथेसिस होगा किसका? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का। तो क्या क्या स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं देख सकते हैं। ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप्टोफैन सी, ट्रिप्टोफैन बी और ट्रिप्टोफैन ए। ये 5 क्या होता है हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन ई और ट्रिप्टोफैन जो डी जीन है देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स में मैंने लिखा है यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ई एंड ट्रिप्टोफैन डी जो जीन है वो क्या कौन सा एंजाइम को बनाता है हम लोग बोलेंगे एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज को बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म एएस लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो सी है ना, ट्रिप्टोफैन जो सी जीन है ना, ये कौन सा एंजाइम को बनाएगा? हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज बोलेंगे, जिसको पीएआई बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ये जीन बनाएगा। अब देखो ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए जो जीन है ना, ये दोनों मिलकर देखो ट्रिप्टोफैन बी एंड ट्रिप्टोफैन ए जो जीन है ये मिलकर कौन से एंजाइम को बनाएगा? ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज को बनाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीएस लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है ना, यही एंजाइम्स क्या चीज को बनाने में हेल्प करेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग एनाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं या स्ट्रक्चरल जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस रिंग को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे उस रिंग के स्ट्रक्चर के ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए ये सारा का सारा जीन्स रिस्पांसिबल होता है। तो ये जीन्स एक्चुअल में क्या करता है? ये सारा का सारा एंजाइम्स बनाता है। वही एंजाइम्स क्या चीज में हेल्प करता है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे क्या चीज? स्ट्रक्चर किसका? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। अब देखिए यहाँ पर समझिए कैसे करके ये जीन क्या चीज को बना रहा है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को बना रहा है। तो देखो कैसे करके हो रहा है, ये याद रखना, ये बैक्टीरिया के अंदर है ये वाला, ठीक है। ये क्या है हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के सर्कुलर जीनोम, सर्कुलर जो जीनोम है उसमें प्रेजेंट है क्या चाहिए? ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। अब देखो यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चरल जीन्स याद रखना है। स्ट्रक्चरल जीन्स का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का जब क्या होगा हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एमआरएनए बनेगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए है, 5 प्राइम 3 प्राइम क्या चीज एमआरएनए। तो ये वाला एमआरएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलेंगे, ठीक है। क्यों पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलेंगे? याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस पे जो एमआरएनए बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। क्यों? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर एक से ज्यादा जीन्स है, ये भी जीन 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 है, और ये सारा जीन्स का देखो केवल एक ही प्रोमोटर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पी ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो जब याद रखना है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक से ज्यादा जीन के लिए जब एक प्रोमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो वैसे जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स, ठीक है। और ये पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में याद रखना है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पी से याद रखिएगा, पी मतलब प्रोकैरियोट्स और पी का मतलब क्या चीज? पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है। तो अब देखो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे जो पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेगा तो यहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ई रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन डी रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन सी रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन बी रहेगा। और यहां पर क्या रहेगा? ट्रिप्टोफैन ए रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए होता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स याद रखना, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक नहीं होता है। वो कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब हो गया इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक जीन के लिए एक प्रोमोटर है, ठीक है। एक जीन के लिए एक प्रोमोटर है। यहां पर क्या चीज होगी? एक से ज्यादा जीन के लिए एक प्रोमोटर है, ठीक है, तब इसको बोल रहे हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जैसे मान लो ये यूकैरियोटिक जीन है, तो यहां पर मान लो एक जीन है, मान लो ये वाला एक्स जीन है, ठीक है। तो इसके लिए केवल एक ही प्रमोटर होगा, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तब इससे जो एमआरएनए बनेगा वो केवल सिंगल एमआरएनए बनेगा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रोनिक बोलेंगे ना, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलेंगे। तो ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर जीन को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा जीन है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, मान लो ये सी है, मान लो ये डी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे केवल एक प्रमोटर होता है, देख सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो ये सारा का सारा जीन को क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस कराएगा, मतलब एमआरएनए बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा जीन के लिए जब एक प्रमोटर रहता है तो वैसे जो एमआरएनए बनेगा उसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फीचर है, ठीक है। अगर एक जीन के लिए केवल एक प्रमोटर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फीचर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बन रहा है। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। अब देखो अब क्या होगा, इसको भी मिटा ही दे रहा हूं। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां पर देखो ये जो टाइप ई और टाइप जी, टाइप ई और जो टाइप डी, सॉरी टाइप बोल रहा हूं, ट्रिप्टोफैन ई और ट्रिप्टोफैन डी जो एमआरएनए है ना, इससे हम लोग बोलेंगे दोनों एमआरएनए मिलके एक एंजाइम को बनाएगा, उस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज, यहां पर भी देख सकते हैं एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रिप्टोफैन जो सी जो एमआरएनए है ना, उससे कौन सा एंजाइम बनेगा, हम लोग बोलेंगे, ट्रांसलेशन होगा तो कौन सा एंजाइम बनेगा, फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज पीएआई बोलेंगे, देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन बी और ए जो एमआरएनए है ना, जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे बी एंड ए मिलके क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम को बनाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएस बोलते हैं, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, याद रखना, एक एसिड प्रेजेंट होता है, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एसिड को हम लोग बोलते हैं कोरिस्निक एसिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिस्निक एसिड। ये एसिड बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कोरिस्निक एसिड को हम लोग बोलेंगे, ये जो एंजाइम है ना एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज, एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज, जो कि किसके थ्रू बना है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन ई एंड स्ट्रक्चरल जीन डी के थ्रू बना है। ये कोरिस्निक एसिड को हम लोग बोलेंगे कन्वर्ट कर देता है एक नया मॉलिक्यूल में, उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आर्थेलिक, आर्थेलिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थेलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में। अब ये आर्थेलिक एसिड को देख सकते हैं, ये जो ट्रिप्टोफैन सी जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, जिससे कौन सा एंजाइम बन रहा है, जिससे हम लोग बोलेंगे फॉस्फोराइबोसाइल एंथ्रानाइलेट आइसोमेरेज एंजाइम बन रहा है, ठीक है। ये किसके थ्रू बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन सी जो एमआरएनए उसके थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो ये एंजाइम अब क्या करेगा, आर्थेलिक एसिड को हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल में चेंज कर देगा, ठीक है। और उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे, ठीक, मैं यहां पर लिख रहा हूं, उस नया मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोल क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। ये नया मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया, कौन हम लोग बोलेंगे, ये फॉस्फोराइबोसाइल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंथ्रानाइलेट आइसोमेरेज, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद क्या होगा, देख सकते हैं, उसके बाद ये जो ट्रिप्टोफैन बी और ट्रिप्टोफैन ए जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, ये स्ट्रक्चरल जीन्स देखो, ये स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करेगा, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चरल जीन्स को ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से एंजाइम को बनाएगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज को बनाएगा, देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये किसके थ्रू बन रहा है, हम लोग बोलेंगे बी एंड ए स्ट्रक्चरल जीन्स के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज है ना, ये क्या करेगा, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट को किसमें चेंज कर देगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन में चेंज कर देगा, ठीक है, ट्रिप्टोफैन में चेंज कर देगा, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। और याद रखना है ट्रिप्टोफैन को हम लोग क्या बोलते हैं, को रिप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। क्यों को रिप्रेसर बोलते हैं, ये पता चलेगा जब हम लोग देखेंगे इसके आगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है। तो ऐसे करके देख सकते हैं आप, क्या चीज का सिंथेसिस हुआ है, हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस हुआ है, क्या चीज का, ट्रिप्टोफैन का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ, बायोसिंथेसिस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, देख सकते हैं आप, ठीक है। यही स्ट्रक्चरल जीन्स क्या किया, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस कराया, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का। और ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का सिंथेसिस होता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस होता है किसके अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है।
अब देखो ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि ये बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफैन का कब होगा बैक्टीरिया के अंदर। बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफैन का तभी होगा जब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, लो हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तभी तो बायोसिंथेसिस होगा ट्रिप्टोफैन का ना। क्योंकि कंसंट्रेशन बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कम है, नेग्लिजिबल है। उस टाइम पे क्या होगा, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन टर्न ऑन रहेगा, ठीक है। जब भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में लो रहेगा, तब याद रखना ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या करना होगा, बायोसिंथेसिस करवाना होगा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का जब कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के अंदर बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे बैक्टीरिया क्या करता है, अपना ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को ऑन करके रखता है, ताकि क्या हो सके, बार बार ट्रिप्टोफैन बन सके। और वैसे भी ट्रिप्टोफैन बनना है क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत नेग्लिजिबल है, कम हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो याद रखना है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे कोई भी ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स को तो बनाने का नीड नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या चीज है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे याद रखना है कि जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ना, ये ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग दो केस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। केस नंबर 1 कि जब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कंसंट्रेशन क्या हो, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में लो हो, तब उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बायोसिंथेसिस कराना होगा किसका, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स बहुत कम है, ठीक है। दूसरा केस कि जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा हो तो उस टाइम पे तो कोई भी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स को बनाने का तो नीड है नहीं ना। तो उस टाइम पे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा। मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो तो कोई भी प्रोटीन से एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो यही दो केस हम लोगों को स्टडी करना है इसके आगे वाला टॉपिक में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन, जिसमें हम लोग दो केस स्टडी करेंगे। पहला जब ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तब क्या होगा, मैंने बता दिया फिलहाल ब्रीफ में, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। दूसरा केस जब लो कंसंट्रेशन या नो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन रहे अमीनो एसिड्स इनसाइड द बैक्टीरिया सेल, ठीक है। जब कोई भी कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन रहे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का, तब क्या होगा, ये भी मैंने बता दिया, ब्रीफ में बताया, हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन, जिसमें हम लोग दो केस स्टडी करेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ठीक है। थैंक यू।